ओम यमाय धर्मराजाय श्री चित्रगुप्ताय वै नमः। चित्रगुप्त मंदिर जवाहर भवन लखनऊ में कार्यक्रम रहेगा चित्रगुप्त चैत्र पूर्णिमोत्सव का। इस अवसर पर चित्रगुप्त चैत्र पूर्णिमोत्सव मनाने के लिए चित्रगुप्त आश्रम मिर्री कला धाम से बड़े पैमाने पर श्रद्धालु निकलेंगे और 12 अप्रैल को पूजन हवन यज्ञ आदि करने के बाद 12 अप्रैल को चित्रगुप्त धाम मिर्री कला से निकल करके जेबी चित्रगुप्त मंदिर जवाहर भवन के लिए पहुंचेंगे। इस संदर्भ में एक तैयारी बैठक भी संपन्न हुई, जिसमें विभिन्न आयोजक गण शामिल रहे। मुख्य विषय ये उठा कि चित्रगुप्त वंशजों जो अपने कार्यक्रम करते हैं, उन कार्यक्रमों में अपनी बात नहीं रख पाते हैं। इसी बीच ये भी चर्चा चली कि जैसे भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान में जो चित्रगुप्त वंशजों का योगदान रहा है, मसलन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का योगदान रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थायी अध्यक्ष थे। नंदलाल बोस चित्रकार थे और कई अन्य प्रमुख लोगों का बड़ा योगदान रहा भारतीय संविधान को लिखने में, बनाने में, उसको सजाने में, संवारने में। लेकिन इन सब बातों को लेकर के चित्रगुप्त वंशज अपनी बात नहीं रख पाते हैं। जो चित्रगुप्त कार्यक्रम होते हैं उनमें वह जैसे चित्रगुप्त पूजन हुआ, होली दिवाली, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया, नाच गाना हो गया, चित्रगुप्त पूजन हो गया, आरती हो गया, बंदन हो गया, बस वहीं तक मामला सीमित रहता है। उसके बाद फिर भोजन हो गया, भोजन होने के बाद बस कार्यक्रम समाप्त हो गया। तो एक चर्चा जो जवाहर भवन चित्रगुप्त मंदिर परिसर में एक बैठक हुई इस तैयारी को लेकर के, उस पर यह चर्चा चली कि नहीं, अब हमको अपने कार्यक्रमों में भारतीय संविधान में जो चित्रगुप्त वंशजों का योगदान रहा है उसको बताना होगा और बायकॉट करना होगा उन राजनीतिक दलों का, उन स्वार्थी नेताओं का जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम नहीं लेते हैं वोट के कारण, और भारतीय संविधान में जो नंदलाल बोस का योगदान रहा है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का योगदान रहा है, तो इन महान भावों का योगदान नहीं बताते।